कहते हैं झूठ काफी दिनों तक नहीं छुप पाता है और एक दिन सबके सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इन दिनों यूपी में। हुआ ये है कि सीएम योगी के सिपाही ने एक ऐसा बयान दिया है, ऐसी नाराजगी दिखाई है जिससे योगी सरकार के तमाम दावों की पोल खुलकर रह गई है और सीएम योगी की सत्ता में भयंकर किरकिरी हो रही है। अब बीजेपी विधायक के तेवर को तो देखकर लग रहा है कि वो अभी चुप रहने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार को बेपर्दा कर दिया है। जो योगी सरकार अयोध्या से लेकर महाकुंभ और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तारीफों के पुल बांधना नहीं भूलती, उस सरकार की बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पोल खोल कर रख दी है और यहां तक कि उन्होंने इस सरकार को अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार तक कह डाला है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहां से शुरू होता है। गाजियाबाद के लोनी में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान रामकथा को लेकर कलश यात्रा निकाली जानी थी। दोपहर करीब 3:45 बजे लोनी 2 नंबर से निकाली गई कलश यात्रा को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि पुलिस का कहना था कि इस यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं ली गई। इस दौरान लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और समर्थकों एवं पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और थोड़ी देर बाद ये नोकझोंक धक्का मुक्की में बदल गई। धक्का मुक्की इतनी बढ़ी कि लोनी विधायक के कपड़े तक फट गए। यात्रा को पुलिस द्वारा रोके जाने पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने कलश यात्रा को जाने दिया। इसके बाद विधायक के नेतृत्व में कलश यात्रा संगम विहार, राजीव कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों से होते हुए वापस रामकथा स्थल पर पहुंच गई। लेकिन तब तक बीजेपी विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बता दें कि इस दौरान विधायक साहब ने मंच से पुलिस कमिश्नर और लखनऊ में बैठे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 28 मार्च तक वो कथा में रहेंगे और इसके बाद या तो अधिकारी होंगे या विधायक। विधायक साहब गुस्से में इतने लाल पीले हो गए और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने मंच से कहा कि अगर योगी ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो वो अन्न और जल नहीं लेंगे, जमीन पर सोएंगे, फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे उनकी जान तक चली जाए। विधायक ने कहा कि 28 मार्च के बाद वो लखनऊ जाकर चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के बाहर अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने यात्रा के दौरान अपने बेटे नागेश के दोनों पैर तोड़ने का पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। समर्थकों के साथ भी मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। पुलिस कर्मियों ने शराब पी रखी थी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। फिर इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और शासन से लेकर प्रशासन तक सब पर गंभीर आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि गुरुवार को निकाली गई कलश यात्रा के दौरान उनके खिलाफ हत्या की साजिश रची गई। गुर्जर ने दावा किया कि इस साजिश के पीछे यूपी के एक बड़े अधिकारी का हाथ था, जिन्होंने दंगा भड़काकर उनकी हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि गाजियाबाद पुलिस और यूपी के कुछ आला अधिकारी गौवंश हत्याओं में शामिल हैं। उनका कहना है कि अधिकारी इसके बदले में मिलने वाली रिश्वत को ऊपर तक पहुंचाते हैं। विधायक ने कहा कि यूपी में हर रोज करीब 50,000 गायों की हत्या हो रही है और ये सब पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार को ये लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं। इस दौरान विधायक साहब ने पुलिस कमिश्नर को खुलेआम धमकी तक दे डाली। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, जरा सुनिए। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि डूंडी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धानी बोर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। साथ ही अपनी सरकार पर भी उन्होंने जमकर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए।
यहाँ पर बाइट 2 लगाएंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ, जो आप धमकी बता रहे हो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है। मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता चढ़ाई चढ़ी करी है, रोम लूट रहा है, जीरो बासी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों का चेहरा। महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचनी से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है, कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बच्चे शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना पत्रकार बंधुओं। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है, वो कहीं उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही है। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारी बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है। कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है। इसलिए माने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माने मोदी जी, माने योगी जी को हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तर्जुमन करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है, तो बाहर दिखाया जा रहा है। बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस, राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां रामराज है? कुंभ में क्या हुआ पता नहीं आपको? विधायक साहब का गुस्सा अभी भी नहीं शांत हुआ और वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मुख्य सचिव ने तंत्र मंत्र कर महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ का दिमाग बांध दिया है। मुख्य सचिव दुनिया के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं। अधिकारियों ने अयोध्या में जमीनें तक लूटी हैं। क्या कुछ कहा इस दौरान विधायक जी ने, जरा सुनिए। जांच कर लो, अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनिके के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु को पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है, उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के इस आरोप के बाद यूपी की सियासत गर्म हो गई है। अब इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने इस बार विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बहाने सीएम योगी पर करारा प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भाजपा के राज में भाजपाई ही खोल रहे हैं राज। कैसे हर तरफ फैला है अन्याय और भ्रष्टाचार, अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? तो फिलहाल ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक के आरोप के बाद अब योगी सरकार की भयंकर फजीहत हो रही है। विधायक साहब ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायक साहब का गुस्सा कब ठंडा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।